हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग BCCL इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका एग्जाम 15 सितंबर को होने वाला है जूनियर ओवरमैन पोस्ट के लिए, उससे रिलेटेड पार्ट नंबर 3 वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका रिवीजन सेशन भी ये होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगा और कुछ क्वेश्चन आपको नया जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से निवेदन है कि जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, काइंडली माइनिंग वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, माइनिंग रिलेटेड हर एक तैयारी करने के लिए और माइनिंग वर्ल्ड से अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और कलीग्स को भी इस चैनल को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं, डील करते हैं अपना पहला क्वेश्चन BCCL ओवरमैन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द माइंस एक्ट इज इन द, माइंस एक्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो किस शेड्यूल में है? ऑप्शन नंबर ए सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ शेड्यूल। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको आप पढ़िएगा ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में आपका जो फर्स्ट एड रूम में आप जो भी इक्विपमेंट रखेंगे उसका डिटेल है। थर्ड शेड्यूल में आपका फर्स्ट एड स्टेशन में जो आप सारा रिक्वायरमेंट, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है फर्स्ट एड स्टेशन में क्या क्या रखना उससे रिलेटेड डाटा आप पढ़ेंगे। और फोर्थ शेड्यूल में आवर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इमरजेंसी के केस में 66 आवर्स काम कर सकते हैं, एक दिन में 12 आवर काम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड शेड्यूल आप फोर्थ शेड्यूल में पढ़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में आप फॉर्म पढ़ेंगे, जो भी फॉर्म हम PQR माइंस रूल में पढ़ते हैं फर्स्ट शेड्यूल में आप वो पढ़ेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया। और सिक्स शेड्यूल है ऑब्जर्वेशन ऑफ लोकल टाइम। ये टोटल 6 शेड्यूल जो है वो माइन रूल में आप पढ़ेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है नो वर्किंग शॉल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शॉल बी कंडक्टेड एनी पॉइंट विद इन डैश मीटर ऑफ एनी रेलवे। एक माइंस है तो रेलवे के कितने मीटर के अंदर उस माइंस में किसी तरह का कोई एक्सट्रैक्शन या फिर जिसको हम लोग डिपिलरिंग बोलते हैं, पिलर का कोई भी रिडक्शन, कंडक्ट या फिर उसको प्रोसेस नहीं कराया जाएगा रेलवे पार्ट के कितने मीटर के अंदर? ऑप्शन नंबर ए 30 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर, ठीक है। इसको भी हम लोग कर सकते हैं अगर CIM और इंस्पेक्टर जो है वो परमिशन दे तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। On or before the dash of every year, the owner, agent or manager of mine shall exhibit on the notice board at the office of a mine information regarding leave with wages। कितने तारीख या फिर उस तारीख से पहले माइंस के जो ओनर, एजेंट और मैनेजर हैं वो माइंस के नोटिस बोर्ड पे जो ऑफिस में है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस का नोटिस जो है वो चिपका के रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 1 मई, ऑप्शन नंबर डी 20 मई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी। ऑन और बिफोर 20 फरवरी को कब तक का? अप टू 1 जनवरी तक का जो है वो लीव विथ वेजेस का जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिस बोर्ड पे चिपका रहेगा। और इसका फॉर्म नंबर क्या होगा? तो फॉर्म नंबर हो जाएगा L। फॉर्म नंबर L में जो है ये नोटिस चिपका रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन रिवीजन हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन बिलोंग टू सेक्शन। मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का पावर किस सेक्शन में आप पढ़ेंगे? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 43, ऑप्शन नंबर डी 47। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। सेक्शन नंबर 24 में आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 40 में आप पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसका? 18 ईयर से कम के स्टूडेंट या फिर जो भी 18 ईयर के कम के एडल्ट हैं उनका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट माइंस में। 43 में आप पढ़ते हैं पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन और 47 जो है आई थिंक ओमिटेड हो गया है। 46 में आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन पढ़ते हैं। उसके बाद 49 में डायरेक्ट जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर और लीव डिफाइंड से आप आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है नो पर्सन शॉल बी अलाउड टू वर्क इन अ माइन हु हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनी अदर माइन विद इन द प्रीसीडिंग 12 आवर। दिस प्रोविजन इज नॉट नेसेसरी फॉर। एक आप प्रोविजन पढ़ेंगे जो आप आई थिंक सेक्शन नंबर 34 में पढ़ेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन। उसमें ये लिखा है कि ऐसा कोई पर्सन जो किसी पिछले माइंस में 12 घंटे के अंदर काम कर चुका है उसको इस माइंस में, उसका जो प्रेजेंट माइंस है उसमें काम नहीं करने दिया जाएगा। ये प्रोविजन किस पे लागू नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सरदार, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। जितने भी सुपरवाइजिंग स्टाफ होते हैं या फिर जो कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में एम्प्लॉयड होते हैं उस माइंस में, जैसे कि मैनेजर, पिट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, ये सब पे ये रेगुलेशन जो है वो लागू नहीं होगा, हमेशा के लिए नहीं, ओनली इन इमरजेंसी कंडीशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन वेयर वेट बल्ब
टेम्परेचर एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस इज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको मैंने पहले भी करा चुका है। 30 डिग्री सेल्सियस से अगर वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस माइंस में पर पर्सन कितना लीटर पानी रखने का व्यवस्था करना होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 5 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 लीटर, और ये ओनर, एजेंट और मैनेजर कराते हैं। नॉर्मल केस में हम लोग 2 लीटर रखते हैं, और अगर 30 डिग्री सेल्सियस से वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका प्रोविजन जो है वो 2 से 3 में बदल जाता है। मिनिमम आपको 3 लीटर हर एक पर्सन के लिए रखना होता है पानी। एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी नॉमिनेटेड टू असिस्ट द वर्कमैन इंस्पेक्टर वेयर द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन एक्सीड। वर्कमैन इंस्पेक्टर आपको पता होगा कि 500 और मोर जब ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर रखते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग डिसिप्लिन का। तो कितना से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हो जाएगा तो हम लोग उस वर्कमैन इंस्पेक्टर को और एक वर्कमैन इंस्पेक्टर से इंसिस्ट कराएंगे, मतलब एक्स्ट्रा एक वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग डिसिप्लिन से रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 1200, ऑप्शन नंबर सी 750, ऑप्शन नंबर डी 1500। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1500। 1500 और ये 1000 का रिलेशन है। 1500 जब पार हो जाता है तब हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्कमैन इंस्पेक्टर रखते हैं, कितने के पार्ट पे, 1000 के पार्ट पे। 1000 और उसके पार्ट पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग डिसिप्लिन का है जो बढ़ते जाता है। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन में आप लोग कोशिश कीजिए कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन कवर करने का, इससे आज आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जो भी जानते हैं सारा कुछ अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए अगर मुझसे कुछ छूट भी गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स इन विच लीव मे बी टेकन ड्यूरिंग एनी कैलेंडर ईयर शॉल नॉट एक्सीड। यहाँ पे लीव मतलब हो गया लीव विथ वेजेस, एक कैलेंडर ईयर में कितना बार लीव विथ वेजेस एक पर्सन ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोटल 3 बार। और इसका नोटिस किसको देना होता है लीव विथ वेजेस लेने के लिए, इसका हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो मैनेजर को दिया जाता है कम से कम 15 दिन पहले। ये कंडीशन उस पे लागू नहीं होगा जो इलनेस या फिर तबियत खराब की वजह से लीव विथ वेजेस ले रहा है, वो बिना नोटिस के भी लीव विथ वेजेस मतलब 15 दिन का जो नोटिस है उससे कम में भी लेके लीव विथ वेजेस ले सकता है। टोटल जो है वो एक बार में 30 जमा करना है लीव विथ वेजेस, इससे ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते। और आपका अगर कुछ बच गया तो वो सक्सेसिव आपके कैलेंडर ईयर में वो ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेंटिलेशन ऑफिसर शॉल डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर वंस एटलीस्ट इन एवरी। वेंटिलेशन ऑफिसर जो है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का एफिशिएंसी कितने टाइम में एक बार चेक करता है। ऑप्शन नंबर ए 1 दिन, ऑप्शन नंबर बी 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी 3 महीना, ऑप्शन नंबर डी 1 साल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 महीना। 3 महीना में एक बार मैकेनिकल वेंटिलेटर का वेंटिलेशन ऑफिसर एफिशिएंसी चेक करता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि फैन ब्लेड का चेकिंग या फिर उसका साफ सफाई कब होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द डेप्थ ऑफ द शाफ्ट इज 500 मीटर देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द केज इन मैन वाइंडिंग इज डैश मीटर पर सेकंड। ये आप डीजीएमएस सर्कुलर में पढ़ेंगे, आप कहिएगा तो टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल माइनिंग मिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि यदि एक शाफ्ट का डेप्थ 500 मीटर से ज़्यादा है तो उस डेप्थ में जो वाइंडिंग हो रहा है उसका मैक्सिमम स्पीड उस केज का कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 7.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 5.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आप सभी लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी बीसीसीएल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं जूनियर ओवरमैन की, उनको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उन बच्चों के लिए जो बीसीसीएल या फिर माइनिंग सरदार ओवरमैन की किसी सब्सिडियरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज माइनिंग मिस्ट्री के द्वारा निकाला गया परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सीएमआर एक्ट रूल, वेंटिलेशन फ्लेम सेफ्टी लैम्प, सपोर्ट इन अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 और जनरल माइनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, जिसमें टोटल 900 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको सीएमआर 2017 का स्पेसिफिक पीडीएफ जिसमें 1500 प्लस एमसीक्यू कवर किया गया है और माइंस रूल का एक स्पेसिफिक पीडीएफ जिसमें 300 प्लस एमसीक्यू कवर किया गया है, वो परचेस कर सकते हैं अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए। अगर आप ओवरमैन, माइनिंग सरदार या डीजीएमएस किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट लगा के, एमसीक्यू सेट लगा के आपका कुछ ना कुछ रिवीजन या बहुत सारा क्वेश्चन आप नया कुछ सीखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप ये पीडीएफ परचेस करके अपना तैयारी को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फर्स्ट एड स्टेशन सॉल्व बी प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एड स्टेशन जो है टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, एवरी वर्कशॉप में प्रोवाइड कराएंगे, और जो भी अदर प्लेसेस है जैसे कि ओपन कास्ट वर्किंग हो गया, वेयर मोर देन डैश पर्सन आर एम्प्लॉयड एट एनी टाइम, कितना में प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 150। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। इससे रिलेटेड आप ये अपना दिमाग में रिवीजन कर लीजिए कि फर्स्ट एड स्टेशन कहाँ कहाँ हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट एड स्टेशन ऊपर में यानी कि सरफेस में बात करें तो वर्कशॉप में, ओपन कास्ट वर्किंग यानी लोडिंग वार्फ जो है वहाँ पे बनाएंगे, पिट टॉप में बनाएंगे, और चौथा ऐसा किसी जगह बनाएंगे जहाँ पे 50 से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है, मोर देन 50% किसी जगह पे अगर काम कर रहा है सरफेस पे, तो वहाँ फर्स्ट एड स्टेशन आपको सरफेस पे बनाना होगा। और अंडरग्राउंड में कहाँ कहाँ बनाना है, तो अंडरग्राउंड में आपको पिट टॉप पे बनाना है जहाँ सामान और आदमी का लगातार वाइंडिंग हो रहा है। सेकंड में आपको हॉलेज इंजन रूम जो भी नीचे है हॉलेज इंजन ड्राइवर के पास बनाना है। और तीसरा किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर सेक्शन के एंट्रांस में आपको फर्स्ट एड स्टेशन बनाना है, और कुछ इस तरह से बनाना है कि जो दो फर्स्ट एड स्टेशन का दूरी हो वो 300 मीटर से कम ना हो, हमेशा 300 मीटर से ज़्यादा रहे। तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर ए 50। आशा करता हूँ कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस एज पर एक्ट डज नॉट इंक्लूड। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बेसिक पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी अंडरग्राउंड अलाउंस, ऑप्शन नंबर सी कंपनसेशन फॉर फ्री हाउस, ऑप्शन नंबर डी कंपनसेशन इन कैश। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है कि ओवर टाइम ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में ओवर टाइम में क्या इंक्लूड होता है, लीव विथ वेजेस लेते हैं तो क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपनसेशन फॉर फ्री हाउस। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में आपका बेसिक पेमेंट इंक्लूड होता है, अंडरग्राउंड अलाउंस इंक्लूड होता है, डियरनेंस अलाउंस यानी जिसको हम लोग डीए बोलते हैं वो भी इंक्लूड होता है, और किसी तरह का कोई कंपनसेशन अगर कैश में मिलने जा रहा है उस टाइम पे उसको मिलना चाहिए वो भी इंक्लूड होता है, और कंपनसेशन फॉर फूड ग्रेन्स एडिबल ऑयल ये भी सब मिलेगा, और बोनस भी मिलेगा सिर्फ एक ही कंडीशन में। बोनस सिर्फ एक ही चीज़ का मिलेगा, किसका, अगर प्रोडक्शन का इंसेंटिव मिल रहा है तो उसको बोनस मिलेगा, और किसी तरह का कोई बोनस जो है ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा कंपनसेशन फॉर फ्री हाउस। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, फ्री हाउस का कोई कंपनसेशन, कोल सप्लाई अगर कोल उनको मिल रहा था उनका कोई कंपनसेशन मिल रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा, और बोनस एक्सेप्ट इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज पर सेक्शन 33 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ओवर टाइम वेजेज। जो भी पर्सन ओवर टाइम करता है माइंस में, चाहे वो पीस रेट वर्कर हो या फिर एम्प्लॉय हो माइंस का एग्जीक्यूटिव हो, तो उसका ओवर टाइम कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 डील करते हैं। सेक्शन 33 के अनुसार फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम वेजेस पीस रेट वर्कर का कैलकुलेट करने के लिए डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज हिज एवरेज फुल टाइम अर्निंग फ्रॉम प्रीवियस, यहाँ पे के छूट गया है वीक। हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उनका तो डायरेक्ट डबल हो जाता है बेसिक पेमेंट, जो भी उनका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस होता है उससे हम लोग डबल उनको देते हैं। लेकिन जो पीस रेट वर्कर है उनको ओवर टाइम वेजेस कैसे मिलता है, तो उनको ओवर टाइम वेजेस मिलता है एवरेज ऑफ हिज टोटल अर्निंग। ठीक है, उनका एवरेज टोटल अर्निंग का पिछले सप्ताह का हम लोग देखेंगे, उसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो ऑप्शन नंबर ए है उनका बेसिक पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा एवरेज निकालने में, ऑप्शन नंबर बी ओवर टाइम इंक्लूड नहीं होगा, ऑर्डिनरी रेट इंक्लूड नहीं होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी हम पिछले वीक का उनका एवरेज फुल टाइम अर्निंग निकालेंगे उसमें जो उन्होंने ओवर टाइम किया उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे ओवर टाइम वेजेस को देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। तो किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर सभी के पास होगा, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना जो है वो डाउट को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु अप्रूव द ड्राफ्ट बायलॉ। बायलॉ का जो ड्राफ्ट है उसको अप्रूव कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए कमिटी, ऑप्शन नंबर बी CIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करते हैं बायलॉ को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 53। अब आप याद कीजिए कि 53 में क्या है, तो 53 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिव विथ वेजेस का जो पेमेंट मिलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जो है पेमेंट करना है। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 53 पर्सन शॉल बी पेड एज एवरेज टोटल फुल टाइम अर्निंग ड्यूरिंग द डैश प्रीसीडिंग हिज लीव। अब हम लोग वेज लिव विथ वेजेस का पेमेंट जो है वो किस अनुसार होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसको भी लिव विथ वेजेस के अनुसार पेमेंट करना है उसका एवरेज टोटल फुल टाइम अर्निंग निकालते हैं, कब का, ड्यूरिंग द डैश प्रीसीडिंग लीव, उनके लीव के कब का।
एक दिन पहले का, ऑप्शन नंबर बी फोर्टनाइट यानी 14 दिन पहले का देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी एक वीक पहले का एवरेज निकालेंगे, या फिर एक मंथ पहले का एवरेज निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मंथ पहले का उनका पूरा एवरेज ऑफिस फुल टाइम अर्निंग हम लोग निकालते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई ओवर टाइम इंक्लूड नहीं होता है, किसी तरह का कोई बोनस इंक्लूड नहीं होता है। इंक्लूड होता क्या है, डियरनेंस अलावेंस जो है वो इंक्लूड होगा, और कंपनसेशन इन कैश वो इंक्लूड होगा, और कोई कंपनसेशन फूड ग्रेन एडिबल ऑयल से रिलेटेड कोई कंपनसेशन उनको मिलता था वो उसमें इंक्लूड होगा। किसी तरह का कोई ओवर टाइम उन्होंने किया होगा तो लीव विथ वेजेस के लिए पिछले मंथ का इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इन एन इमरजेंसी वर्कर कैन बी वर्क फॉर डैश आवर इन अ वीक। अगर माइंस में कोई इमरजेंसी हुआ तो माइंस का मैनेजमेंट जो है वर्कर को कितने घंटा एक सप्ताह में जो है काम करा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 48 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 55 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 60 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 66 घंटा। तो क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66 आवर। और इसके बाद मैनेजर क्या करता है, मंथ के लास्ट में ऑन और बिफोर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इसका जो नोटिस है, इसका जो पूरा रिपोर्ट है कि क्यों उनको रोका गया, टाइम से ज़्यादा क्यों काम कराया गया, ये सीआईएम या फिर इंस्पेक्टर को मैनेजर जो है वो भेजता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैन माइन मैनेजमेंट आस्क द एम्प्लॉय ऑफ माइंस टू वर्क फॉर 7 कंसेक्यूटिव डेज इन अ वीक इन एनी केसेस। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एक सप्ताह में एक दिन का वीकली डे ऑफ रेस्ट कंसेक्यूटिव 24 आवर्स का देना निश्चित है, यानी कि आपको सप्ताह में सिर्फ 6 दिन काम करना है। तो क्या किसी ऐसे कंडीशन में या फिर इमरजेंसी हो या फिर किसी तरह का कोई वायलेशन हो गया हो या फिर कोई कंटिन्यूअस ऑपरेशन कराना हो एक सप्ताह तक का, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर इसमें मैटर करते हैं। तो माइंस का मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉय को 7 लगातार दिन काम करा सकता है किसी भी हालत में। ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन नंबर बी नो, ऑप्शन नंबर सी सीआईएम से पूछ के करा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस। ऐसा प्रोविजन है कि आप सप्ताह में 66 घंटा लगातार 7 दिन एक दिन में 12 घंटा आप काम करा सकते हैं। इन केस ऑफ किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी हो गया, कोई फॉल हो गया, रूफ फॉल हो गया, प्रीमैच्योर कोलैप्स हो गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ, या फिर बहुत सारा इमरजेंसी हो सकता है माइंस में, तो आप एक दिन में 12 घंटा, सप्ताह में 66 दिन और लगातार 7 घंटा काम करा सकते हैं। लेकिन इसका नोटिस मैनेजर को, जैसा कि मैंने बताया, ऑन और बिफोर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ सीआईएम और इंस्पेक्टर को भेजना होता है। किसको? सीआईएम या फिर इंस्पेक्टर को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु शॉल सुपरवाइज द इलेक्शन ऑफ कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का जो इलेक्शन होगा, जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 पर्सन होंगे, जिसका टेन्योर मैक्सिमम 2 साल होगा, उसका इलेक्शन जो है वो कौन सुपरवाइज कराएगा, किसके सुपरविजन में होगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी यानी कि ओनर एजेंट और कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, या फिर बी एंड सी यानी कि ओनर एजेंट और मैनेजर और कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी यानी कि ओनर एजेंट और कैंटीन मैनेजिंग कमेटी के सुपरविजन में क्या होगा, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का जो है वो इलेक्शन कराया जाएगा। इसमें मैनेजर का कोई रोल नहीं है, और ओनर और एजेंट और कैंटीन मैनेजिंग कमेटी के जो ऑफिसर इंचार्ज है वो चाहे तो खुद को इसके चेयरमैन के लिए अपॉइंट या फिर अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एएमबी यानी एपिलेंट मेडिकल बोर्ड मीटिंग शॉल बी ऑर्गेनाइज्ड डैश टाइम इन अ ईयर। एक साल में एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का मीटिंग कितने बार होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तक क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, मिनिमम 4 बार एपिलेंट मेडिकल बोर्ड, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन एज पर 29 के रूल 29 के अनुसार होता है, री एग्जामिनेशन के लिए एक साल में 4 बार मीटिंग उन्होंने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके लिए और मेरे लिए और इस चैनल के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो सोच समझ के और अच्छे से इस क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर करिएगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन हमेशा हाई रहे और आप लोग के लिए रेगुलर वीडियोज़ हम ला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि डू यू रिकमेंड दिस चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइनिंग एग्जाम टू योर फ्रेंड। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल को आपको आपके माइनिंग फ्रेंड को सजेस्ट करना चाहिए, उनके माइनिंग सरदार ओवरमैन या डीजीएमएस एग्जामिनेशन या माइनिंग के किसी भी फील्ड के एग्जामिनेशन या अपडेट के लिए आपको ये रिकमेंड करना चाहिए, और क्या आप करते हैं? ऑप्शन नंबर ए यस, अगर करते हैं तो ए, ऑप्शन नंबर बी नहीं करते हैं तो नो, ऑप्शन नंबर सी अभी तक नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी सच बात होगा, मुझे रिझाने के लिए नहीं, अपने दिल से जो भी सच बात होगा वो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपका रिवीजन और कुछ क्वेश्चन अच्छा आप लोगों ने सीख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 15 सितंबर को आप लोग का एग्जाम है, अब 3-4 दिन मात्र बचा हुआ है, तो आप लोग अब बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए और कुछ परचेस करने के लिए स्टडी मटेरियल आप हमारे चैनल के कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।
वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।